साथियों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 91.2 रेडियो फ्रीक्वेंसी पर मैं शोबे उर्दू से मोहम्मद सालिम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम मगरबी हिंदी और उसकी बोलियों के बारे में थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, मगरबी हिंदी किसी ख़ास ज़बान का नाम नहीं है, बल्कि दिल्ली और उसके अतराफ़ में बोली जाने वाली 5 बोलियों के मजमूए का नाम है। वो 5 बोलियाँ कौन सी हैं? सबसे पहले ब्रजभाषा, दूसरी कन्नौजी, तीसरी बुंदेली, चौथी हरियाणवी और 5वीं खड़ी बोली जिसको हम हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं। आइए इनके बारे में अब थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं। सबसे पहले ब्रजभाषा के बारे में जानते हैं। ब्रजभाषा की अगर मैं उत्तर प्रदेश के किन किन इलाकों में ये बोली जाती है अगर जिक्र करूं तो बरेली, अलीगढ़, आगरा और मथुरा, इन अजला में ये कसरत से बोली जाती है। और राजस्थान में धौलपुर और करौली, इन 2 ज़िलों में ब्रजभाषा बोली जाती है। ब्रजभाषा कदीम सुरसेनी से बहुत करीब है। ब्रजभाषा का असल वतन मथुरा है जो कि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उसके हुदूद में बुलंदशहर से बरेली तक का इलाका शामिल है। अगर हम जुनूब यानी दक्कन में देखें तो उसका असर ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ भी ब्रजभाषा बोली जाती है। अलबत्ता ब्रज की जो मथुरा की ब्रजभाषा है उसको मियारी समझा जाता है। बुलंदशहर और उसके अतराफ में ब्रजभाषा खड़ी बोली की असर कबूल करती है। ब्रजभाषा जो है अलग अलग इलाकों में अलग अलग बोलियों के असरात कबूल करती है। जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर चले जाएंगे हम तो वहाँ राजस्थानी से मिल जाती है। उसी तरीके से हरियाणा के गुड़गांव में ये मेवाती ज़बान का असर कबूल कर लेती है। मगरबी हिंदी की 5 बोलियों में सिर्फ ब्रजभाषा ही एक ऐसी बोली है जिसमें मजहबी लिटरेचर यानी मजहबी अदब का बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा मौजूद है। अगर हम पहले ज़माने की बात करें जो ब्रजभाषा में लिटरेचर मौजूद है तो जो मशहूर नज़्म निगार जैसे कि सूरदास हो गए, नंदास हो गए या बिहारी वगैरह, तो उन्होंने ब्रजभाषा में मजहबी अदब लिखा है। दूसरे नंबर पर कन्नौजी बोली आती है। कन्नौजी बोली को भी मगरबी हिंदी में शुमार किया जाता है। कन्नौजी ब्रजभाषा से बहुत ज़्यादा करीब है। कन्नौजी अगरचे कन्नौज से मंसूब है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मैनपुरी, इटावा, हरदोई ब्रजभाषा के इलाके हैं। ब्रजभाषा मशरिकी इलाके की हुदूद तक बोली जाती है। इसलिए कन्नौजी और ब्रजभाषा में इम्तियाज़ करना, उन दोनों में फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कन्नौज हिंदुस्तान का एक कदीम शहर शुमार किया जाता है जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण, महाभारत और दूसरे जो मशहूर पुराण हैं उसमें इस शहर का जिक्र देखने को मिलता है। कन्नौजी कानपुर में थोड़ी तब्दील हो जाती है। हरदोई में ये अवधी लबो लहजा इख्तियार कर लेती है। शाहजहांपुर से लेकर बरेली तक इस पर ब्रजभाषा का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ब्रज और कन्नौजी दोनों में हरूफ सही पर ख़त्म होने वाले अल्फाज के आखिर में वाव बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि घर को हम घरवा बोलेंगे और आपस से आपसवा बोलेंगे। कन्नौजी की एक अहम खुसूसियत ये भी है कि वो अपनी हमसाया ज़बानों की असरात को भी बहुत आसानी से कबूल कर लेती है। तीसरे नंबर पर बुंदेली आती है। इस ज़बान को बुंदेलखंडी भी कहते हैं। ये ज़बान बुंदेलखंड और वुस्त हिंद यानी वुस्त हिंद का मतलब हो गया मध्य भारत के इलाकों में ये राइज है। इसकी हुदूद अरबा जो हैं वो हमीरपुर, झांसी, शिमाल मगरिब में ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश, भोपाल और मशरिक में सागर और दमू, जुनूब में होशंगाबाद में ये बोली जाती है। इस बुंदेलखंड में यूपी और एमपी के बहुत सारे अजला और इलाके आते हैं। चौथे नंबर पर हरियाणवी आती है जिसको बांगड़ू और जाटो कहते हैं। बांगड़ू ये लफ्ज़ बांगरू से की बिगड़ी हुई सूरत है। बांगड़ू लफ्ज़ बांगर से मुश्तक है। इसके माना ऊंची ज़मीन के होते हैं, यानी बुलंद और ऊंची ज़मीन में बोली जाने वाली ज़बान। उमूमन ये ज़बान करनाल, रोहतक और दिल्ली में बोली जाती है, मगर शिमाल मशरिक यानी पटियाला, मशरिकी हिसार हो गया, नाभा और जींद जैसे ज़िलों में इसका इस्तेमाल होता है। खड़ी बोली और हरियाणवी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 5वें नंबर पर खड़ी बोली आती है। खड़ी बोली को हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। अगरचे खड़ी बोली को हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी और कोरवी कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मारूफ और मुस्तमल नाम इसका खड़ी बोली ही है। इसका इलाका बहुत वसी है और ये मगरबी रुहेलखंड, गंगा का शिमाली दोआबा, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देहरादून के मैदानी इलाके और जैसे कि अम्बाला, पटियाला के मशरिकी इलाकों में बोली जाती है। खड़ी बोली पर पंजाबी, राजस्थानी और उर्दू के असरात भी मुरत्तिब होते हैं। माहिरीन तारीखी एतबार से इस ज़बान का रिश्ता पंजाबी अपभ्रंश से जोड़ते हैं। साथियों, इस सेशन में आपने जाना मगरबी हिंदी की खास
بولیوں کے بارے میں اگلے سیشن میں ہم اردو کی ابتدا اور اس کے متعلق جو مختلف نظریات ہیں ان پر تھوڑی گفتگو کریں گے کہ مولانا محمد حسین آزاد اور دوسرے جتنے محققین اور ماہرین لسانیات نے اپنے اپنے کیا نظریات اور آراء پیش کیے ہیں، اس کے بارے میں جانیں گے۔ شکریہ۔